दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं मेरठ से हुई 1857 में महान क्रांति की उस बगावत की जिसके चलते अंग्रेजी सरकार की न केवल चूल्हे हिली थी बल्कि तख्त लंदन तक डगमगाने लगा था और अंग्रेजी सरकार को घुटने के बल चलने पर मजबूर होना पड़ा था, जिसको करने के लिए मां भारती के लाखों लाख उन रणबांकुरों बेटों ने मां भारती की बलिवेदी पर सिर कटा दिया था, जिसका नेतृत्व धन सिंह कोतवाल गुर्जर साहब के द्वारा किया गया था। 10 मई 1857 को हुई इस महान क्रांति की शुरुआत को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस समय भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक राज्य मंत्री के द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया जिस बयान को लेकर के देश के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर साहब की, जो मेरठ की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा में बोलते हुए सोमेंद्र तोमर साहब ने 1857 की क्रांति पर जब बयान दिया तो वो बयान किसी को पच नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि 1857 की महान क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर साहब ने ये प्रेरणा, जो क्रांति करने की प्रेरणा है, वो मंगल पांडे साहब से ली थी और मंगल पांडे साहब को पहले ही फांसी हो गई थी। तो उनके हिसाब से जो उनका कथन है, ये जो 1857 की क्रांति हुई है 10 मई 1857 की जिसकी शुरुआत थी, जिसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह गुर्जर साहब ने किया, उन्होंने प्रेरणा मंगल पांडे साहब से ली थी। ये बयान कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है और राजनीतिक बयान है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वोट साधने के लिए पार्टी के एजेंडे पर चल करके ऐसा बयान दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तथ्यों से परे नजर आता है। हम इस पर बात करेंगे इसका सत्य क्या है, लेकिन हम आपको बताते चले कि 1857 की क्रांति को करके इतिहासकारों ने जो प्रचार प्रसार किया है, वो कहीं ना कहीं जो असल देश के सामने तस्वीर आनी चाहिए थी वो तस्वीर न ला करके किसी और को प्रमोट किया गया है और ऐसे स्टार बना करके देश के सामने परोसे गए हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं इस समय देश के लोगों के मन में बेचैनी जरूर है। हम आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जो महान क्रांति 1857 की हुई उसमें 4 लोगों को प्रचारित प्रसारित किया गया। उसमें नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई तांबे और मंगल पांडे, इन 4 लोगों को देश के सामने पेश किया कि इनके द्वारा ही ये महान क्रांति की गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गई थी, आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन आज इन चारों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्या सच में इन्होंने 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ की थी, भारत की आज़ादी के लिए की थी और इनकी ये जंग आज़ादी के लिए थी, या इसके पीछे का सच कुछ और है? हम आपको बता दें, नाना साहब पेशवाई एक रियासत चलाते थे। पेशवाई रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी नाना साहब पेशवा की। आप जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार हर रियासत को अपने कब्जे में लेना चाहती थी और उनसे टैक्स वसूलना चाहती थी, जिसके खिलाफ कुछ रजवाड़े अपने राज को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़े थे। उनमें नाना साहब पेशवा की पेशवाई रियासत भी एक थी। इसके बाद तात्या टोपे, जो बिठूर कानपुर के पास है, बिठूर की भी एक रियासत थी, उस रियासत को बचाने के लिए भी लड़ाई हुई थी, न केवल आज़ादी के लिए। इसके बाद हम आते हैं रानी लक्ष्मीबाई के लिए। रानी लक्ष्मीबाई के उस योगदान को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि झांसी को बचाने की लड़ाई थी। झांसी की रियासत पर भी कब्जा अंग्रेज करना चाहते थे। तो इन तीनों रियासतों के रियासतदारों ने या उनके सेनापतियों ने या उनके लोगों ने जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत की, वो अपनी रियासत को बचाने की लड़ाई थी, वो अपनी रियासत को बचाने की बगावत थी। जब वो अंग्रेजी सरकार से सीधे सीधे टकराए थे, वो आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई नहीं थी। ये एक तथ्य है। अब हम आते हैं मंगल पांडे साहब पर। मंगल पांडे साहब बलिया के रहने वाले थे, बैरकपुर कलकत्ता में पोस्टिंग थी उनकी, और मंगल पांडे साहब सिपाही थे सेना में। मंगल पांडे साहब के साथ उनके चाचा ईश्वर पांडे भी उसी बटालियन में नौकरी करते थे। और एक और नाम था माता दीन वाल्मीकि, जो बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इनके बारे में
बहुत कम कहा गया है, लिखा भी नहीं गया है और लोग इनसे बात करने से बचते हैं। हुआ क्या, माता दीन वाल्मीकि, ये 5 फरवरी की बात है, 5 फरवरी 1857 छुट्टी काट करके अपनी बैरकपुर कलकत्ता की बटालियन में लौटते हैं। प्यास लगी है, उन्होंने मंगल पांडे का उस बटालियन में रखा हुआ पानी के घड़े को हाथ लगा दिया तो मंगल पांडे साहब ने उनको मना किया और ये कहा कि तुम मेरे घड़े को हाथ नहीं लगा सकते। तो माता दीन वाल्मीकि साहब ने कहा कि मैं घड़े को हाथ क्यों नहीं लगा सकता, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना है। उन्होंने कहा कि तुम अछूत हो और अछूत व्यक्ति मेरे घड़े को पानी नहीं पी सकता, आप इससे हटिए। माता दीन वाल्मीकि ने तब मंगल पांडे, ईश्वर पांडे को जो बात कही जिससे उनके मन में बगावत का अंकुरण फूटा, और वो बगावत किस लिए थी, आज मैं उस सारा मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। मंगल पांडे साहब से माता दीन वाल्मीकि साहब ने कहा कि मेरे हाथ लगाने से ये घड़ा अछूत हो जाता है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तुम्हारा ईमान बिगड़ जाता है। क्योंकि मैं इसी देश का बासिंदा हूं, मैं भी हिंदू हूं और मैं भी सेना में तुम जैसा सिपाही हूं, लेकिन जब तुम्हारा ईमान खराब नहीं होता, जब अंग्रेजी सरकार के बंदूकों में लगाने वाले कारतूस तुम मुंह से खोलते हो और उन कारतूसों में सुअर की और गाय की चर्बी लगी होती है। इस बात को सुनकर के मंगल पांडे के मन के अंदर बगावत फूटने लगी धर्म को लेकर के। और मंगल पांडे ने कहा तो इसका मतलब ये अंग्रेज हमारे धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर रहे हैं, ईमान को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के मंगल पांडे के मन में बगावत हो गई, चूंकि उनका धर्म खराब हो रहा था। और यहां ध्यान देना, वो भारत की आजादी की बगावत का अंकुर नहीं फूटा था, बल्कि उनका धर्म कहीं, ईमान कहीं ना कहीं खराब हो रहा था। और वो कारतूस चूंकि सुअर और गाय की चर्बी के लगे हुए थे जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, तो मंगल पांडे साहब का ईमान यहां से खराब हो रहा था, इसलिए उनके मन में यह अंकुरण फूट गया। माता दीन वाल्मीकि की ये कही हुई बात पूरी बटालियन में फैल गई, अंग्रेजी अफसरों तक पहुंची और अफसरों ने माता दीन वाल्मीकि को बुलाया। मंगल पांडे ईश्वर पांडे से बात की तो मंगल पांडे ईश्वर पांडे इस बात को टाल गए कि इस तरह की कोई बात नहीं, हमारा कोई मन नहीं है। तो मंगल पांडे ईश्वर पांडे अपने आप को यहाँ बचा ले गए। लेकिन ये सारा का सारा जो दोष था, सारा का सारा जो केस था माता दीन वाल्मीकि पर हो आ गया। और माता दीन वाल्मीकि के मन में बगावत करने की थी, वो अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारियों के संपर्क में भी बताए जाते हैं, जिसकी खुफिया रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार के पास थी। अंग्रेजी सरकार ने माता दीन वाल्मीकि का कोर्ट मार्शल किया और उनको सेना की जेल में रहना पड़ा। और हम आपको बता दें कि माता दीन वाल्मीकि को 23 फरवरी को कोर्ट मार्शल के बाद फांसी पर लटका दिया गया। ये माता दीन वाल्मीकि का बलिदान हुआ। उसके बाद अगली घटना शुरू होती है। हम आपको बता दें, मंगल पांडे के मन में ये तमाम सवाल जरूर फूट रहे थे कि उनका धर्म और ईमान खराब किया जा रहा है, उनके धर्म से खिलवाड़ की जा रही है। चूंकि कारतूस में सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है और ये मुंह से खोलने पड़ते हैं। हम आपको बताते चलें कि मंगल पांडे साहब के मन में ये फूटा हुआ बगावत का अंकुर जो धर्म के लिए था, न आज़ादी के लिए उनके मन में कोई बगावत नहीं थी, बल्कि धर्म के लिए बगावत थी, चूंकि उनका धर्म कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो रहा था। हम आपको बता दें कि ये घटना तक आपको हम बताएं कि 18 मार्च की है। 18 मार्च को मंगल पांडे, ईश्वर पांडे, और आप जानते हैं कि सेना की सुबह परेड होती है 4-5 बजे, सारी बटालियन के लोग इकट्ठा होते हैं और इनका जो CHM होता है, चीफ हवलदार मेजर, वो इस तमाम बटालियन को परेड कराता है। और उस परेड के वक्त ये दोनों ईश्वर पांडे, मंगल पांडे भी पहुंचे। और मंगल पांडे के मन में चूंकि धर्म को लेकर के एक बगावत का अंकुरण फूट रहा था और उन्होंने गुस्से में CHM के पैर में गोली मार दी और गोली मार करके वो वहाँ से भागने लगे। लेकिन सेना के लोगों ने उनको पकड़ लिया, चूंकि भागने की जगह नहीं थी। उसके बाद कोर्ट मार्शल हुआ, उनको जेल में रहना पड़ा। और चूंकि उन्होंने CHM के पैर में गोली मारी थी और CHM बाद में ठीक हो गए, चूंकि पैर में थोड़ी गोली लगी थी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे, ईश्वर पांडे, जो इनके चाचा थे, दोनों को लाल बाग कलकत्ता में
जो उस समय वायसराय का घर था, वायसराय जहाँ पे रहते थे, और जो मुर्शिदाबाद से कुछ दिन पहले ही राजधानी आई थी तो कलकत्ता में शिफ्ट हुई थी, और ये लाल बाग वायसराय का आवास बनाया गया था। इसी आवास में एक वट वृक्ष का, बरगद का बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर इन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। और जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद 1947 में भारत सरकार ने हुगली नदी के किनारे, जो बंगाल में जाकर के जो गंगा हुगली कहलाती है, ब्रिज के नीचे, एक बड़ा ब्रिज गंगा के ऊपर है, हुगली के ऊपर है, उसके नीचे एक समाधि बनाई गई, जिस समाधि पर लिखा हुआ है 8 अप्रैल 1857 के क्रांतिकारी मंगल पांडे, ईश्वर पांडे। ये सच है मंगल पांडे साहब का। मंगल पांडे साहब आजादी की बगावत किए अंग्रेजों के खिलाफ, देश को मुक्त कराना चाहते थे, उपनिवेशवादियों को, फिरंगियों को भगाना चाहते थे। आप कहीं भी से भी तथ्य ले आइए, पूरा जानकारी प्राप्त करिए, आप ना ढूंढ पाओगे कि मंगल पांडे साहब के द्वारा कोई आजादी की जंग लड़ी गई थी, बल्कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म और ईमान जो उनका भ्रष्ट हो रहा था, अंग्रेजी सरकार ईमान भ्रष्ट कर रही थी हिंदुस्तानियों का, इसको लेकर के उनकी बगावत थी। और उन्होंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने कोई अपना संगठन नहीं बनाया था, वो कोई क्रांतिकारियों के संगठन में जाकर के शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने भारत के लोगों को जोड़ करके भारत की आजादी की जंग की शुरुआत नहीं की थी। और जंग की शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 को, 32 दिन के बाद। मंगल पांडे को फांसी कब लग गई? 8 अप्रैल को क्रांति शुरुआत हुई, 10 मई को। तो फिर आप बताइए इसका आपस में संबंध क्या है? और जब घड़े को हाथ लगाने से माता दीन वाल्मीकि के द्वारा घड़ा लगाया गया, हाथ लगाया गया, और उसके बाद इस सारी घटना का पता मंगल पांडे को चला है, कहीं ना कहीं उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश अंग्रेज सरकार जो कर रही थी, तो उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, ने की आज़ादी की लड़ाई। और आज़ादी की लड़ाई 10 मई 1857 को ही शुरू हुई, जो धन सिंह कोतवाल साहब के नेतृत्व में हुई, जिसमें राजा उमराव सिंह दादरी के रियासतदार, राजा नैन सिंह बैसुमा के रियासतदार और लंडौरा के रियासतदार, उसके अलावा फतवा गुजर, दयाराम गुजर चौधरी, अचपल सिंह चौधरी, श्यामल सिंह, तमाम वो हजारों हजार लोग इसमें अपने बलिवेदी पर अपने प्राण दे करके चले गए, जिस क्रांति की वजह से अंग्रेजी सरकार कांपने लगी थी। और उन्होंने बहादुर शाह जफर को जाकर के इस देश का सम्राट घोषित किया। इस क्रांति का ये सच है, और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ये बिल्कुल तथ्य से परे है। इसलिए ये देश मांग करता है कि जो रिकॉर्ड में ये सोमेंद्र तोमर द्वारा जो बात कही गई है, इसे रिकॉर्ड से बाहर किया जाए, चूंकि इस रिकॉर्ड के द्वारा कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति अब पैदा हुई है और तथ्यों से परे है। सत्य ये है कि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब पेशवा, इन्होंने अपनी रियासत को बचाने की लड़ाई लड़ी, जबकि मंगल पांडे ने धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई तो केवल 10 मई 1857 को शुरू हुई, जिसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह गुर्जर साहब ने किया। और कोतवाल धन सिंह गुर्जर साहब ने मंगल पांडे साहब से, किसी अन्य से कोई प्रेरणा नहीं ली थी, ये तथ्य है। क्योंकि उससे पहले 1822 में राजा विजय सिंह कल्याण सिंह द्वारा क्रांति शुरू कर दी गई थी, जो सहारनपुर में है, वो प्रेरणा ली होगी तो उनसे ली होगी। लंडौरा रियासत जो तैमूर लंग को भगाने वाले लोग थे, उनसे ली होगी। मंगल पांडे साहब के द्वारा तो आज़ादी की क्रांति की ही नहीं गई, तो फिर प्रेरणा कैसी? तो ये देश चाहता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो तथ्य पेश किए गए हैं, जो बात कही गई है, उसे रिकॉर्ड से बाहर किया जा सके, ऐसा काम किया जाए। और देश ये चाहता है, देश ये सवाल पूछता भी है कि देश के सामने कम से कम सही तथ्य पेश किया जाए और झूठा इतिहास देश को बताने की कोशिश ना की जाए। और आपकी जो भी राय हो आप हमें ज़रूर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय भी हमको ज़रूर दीजिएगा।
और आपसे अनुरोध रहेगा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने की, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।